हमने काफ़ी कोशिश की है उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के ऊपर। उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके चेक। ज़्यादातर लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स से समझते हैं कराटे, ताइक्वांडो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुंग फू। सीक्वेंस फैंसी दिखाए जाते हैं, राइट? उड़ उड़ के किक मार रहे हैं ना, चोट लग रही है, हाथ टूट गया, मुंह टूट गया, नहीं समथिंग। रहता। जर्म है, ओके। तो वहाँ पे पेरेंट को भी ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के लिए कि भाई वो गूगल पे चेक करेगा, है ना? आप चेक करो, आप रिव्यूज चेक करो एकेडमी के, मेरी या कोई किसी भी एकेडमी की बात। सेम टाइम प्रोटेक्टिव रहते टाइम आपको उसकी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है। तो बेस्ट यही है कि आप खुद से आओ, कुछ दिन बैठो, देखो ट्रेनिंग को, फील करो ट्रेनिंग क्वालिटी वाइब सब कुछ, और फिर आप अपना। अगर मेरे डाउट्स तो काफ़ी क्लियर हुए, और आपको भी अगर डाउट हैं तो आप आइए, देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, बात कीजिए आनंद जी से। नमस्ते आनंद जी। नमस्ते, बताइए। नमस्ते सर, मेरा एक छोटा बच्चा है और हम्म, मेरे को थोड़ी आपके एकेडमी के बारे में पता लगा। तो मैं जानना चाह रहा था कि अगर बच्चों को ट्रेनिंग दे तो हम्म। उनके लिए डेंजरस तो नहीं होगा, ये एग्रेसिव तो नहीं हो हाँ, जाते ये बच्चे? एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम पेरेंट्स को इसके बारे में डाउट रहता है। आओ चलो बैठ के बात करते हैं। ओके, तो वंजी जी आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं पहले पेरेंट्स की साइकोलॉजी के ऊपर, है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में मिक्स मार्शल आर्ट को लेके अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में अभी भी। बाहर की कंट्रियों में स्टिल बेटर है, बट इंडिया में अभी भी कम है। ज़्यादातर लोग मिक्स मार्शल आर्ट से समझते हैं कराटे, ताइक्वांडो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुंग फू, वुशु ऐसी चीज़ें, है ना? जो उन्होंने देखी होती है ज़्यादातर मूवीज़ में या फिर कहीं पे सुना होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई कि वो ये नहीं समझ पाते कि रेसलिंग भी एक मार्शल आर्ट है। जो भी चीज़ हम अपनी डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं वो एक मार्शल आर्ट है। बॉक्सिंग भी एक मार्शल आर्ट है, जित्सु भी एक मार्शल आर्ट है, किक बॉक्सिंग भी एक मार्शल आर्ट है, जैसे कराटे ताइक्वांडो को हम कहते हैं। और लोगों के माइंड में खाली वो रहता है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। बट आप देखोगे अगर तो ये रामायण महाभारत के टाइम से चलती आ रही है रेसलिंग एंड ये चीजें, है ना? तो वो एक ऐसी चीजें हैं जो काफी अच्छा ग्राउंड दे सकती हैं, बट पेरेंट्स उस चीज को नहीं समझ पाते। दूसरी चीज क्या होती है कि मूवीज में या कहीं पे भी उन्होंने देखा होता है, तो मूवीज में जनरली स्पेशली, राइट, मैक्सिमम लोगों को तो मार्शल वहीं आर्ट से से पता। मूवी से पता चलता है। तो उसमें फाइटिंग सीक्वेंस फैंसी दिखाए जाते हम्म। हैं, राइट? उड़ उड़ के किक मार रहे हैं ना, चोट लग रही है, हाथ टूट गया, मुंह टूट गया, समथिंग समथिंग। तो उनके माइंड में ये आता है कि ये डेंजरस होगी, इससे चोटें बहुत लगेंगी, है ना? हमारे बच्चे को रोज इंजर्ड होगा, समथिंग समथिंग। और तीसरी बड़ी कंसर्न ये होती है कि ये चीजें करेगा तो एग्रेसिव हो जाएगा, है ना? क्योंकि अगेन वही साइड दिखाई जाती है। बहुत कम मूवी है कुछ क्वालिटी मूवी जिसमें वो काम माइंडेड फाइटर वाली साइड दिखाई जाती है, बट ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या होती है, ये टोटली कोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कोच कैसा है। अगर आपका कोच काम माइंड अप्रोच को यू नो प्रमोट करता है तो वो उसी तरीके से सिखाएगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। वो इस चीज का भी ध्यान रखेगा कि कम से कम इंजरी हो, वो हमेशा टेक्निक पे ज्यादा ध्यान देगा। और यहाँ पे बहुत लोग हैं अभी, 4 साल से पुराने लोग भी, आप उनसे पूछ के देखो, यू नो हार्डली कभी एक आधी बार उंगली मुड़ी कुछ हो गया तो हो गया, अदरवाइज इंजरीज नहीं होती। ये दिक्कत जब होती है जब पेरेंट्स सोचते हैं अपने माइंड में, बट वो आके देखते नहीं। मैं सबको क्या बोलता हूँ, स्पेशली जब भी कोई नया पेरेंट आता है, कि आप आओ, देखो किस टाइप की ट्रेनिंग है, आपका थोड़ा माइंड खुलेगा, आपको थोड़ा अंदाजा होगा। क्योंकि ये चीजें खाली नाम पढ़ के नहीं समझ में आती है ना? जैसे इसमें पेपर मार्केटिंग काम नहीं करती कि जित्सु क्या है, मुay थाई क्या है ना? रेसलिंग बॉक्सिंग तो फिर भी थोड़ा समझ जाएगा, वीडियोस देख के एक थोड़ा आइडिया हो सकता है, बट स्टिल सबसे बेस्ट तरीका है, आप फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे के लिए फिगर आउट कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी पेरेंट का या किसी भी अडल्ट का अपनी ट्रेनिंग के लिए, कि भाई वो गूगल पे चेक करेगा, है ना? आप चेक करो, आप रिव्यूज चेक करो एकेडमी के, मेरी या कोई किसी भी एकेडमी की बात करो। हालांकि अभी भी जो क्वालिटी एकेडमी है जो हमारे से अच्छी या कैलिबर की सेम, वो बहुत कम है इंडिया में, वही अवेयरनेस प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम आप रिव्यूज चेक करो और फिर जाओ उधर, क्योंकि अगेन आपके बच्चे के फ्यूचर की बात है ना? जो भी आपके पास में पड़ती है, आप जाओ, कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन बैठो बच्चे के साथ। आप पार्क में खिलाने लेके जाते हो, जब भी साथ में जाते हो, बाद में भरोसे पे छोड़ देते हो, राइट? तो जाओ, देखो इन्वायरमेंट क्या है ना?
कोच के वाइब्स क्या है, कैसे सिखा रहा है वो, कैसे वो टेक केयर कर रहा है, प्रोटेक्शन क्या है, और अगर सही लगता है तो आप इनरोल करो, राइट। उसमें आपके माइंड में ये डाउट नहीं रहेगा कि मेरे को बच्चे को चोट लग गई तो, या फिर उसके लिए डेंजरस होगा, है ना। तो जैसे मैं अपने बच्चे को किंडरगार्टन लेके गया था, तो हाँ वहाँ हाँ। पे हमें बताया समझाया गया था पेरेंट को कि हर बच्चे में कहाँ पे? हम मैं जर्मनी रहता हूँ, जर्मनी में, ओके। तो वहाँ पे पेरेंट को भी ट्रेनिंग दी जाती हम्म है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हर बच्चे में बहुत एनर्जी होती हम्म। है और वो निकलनी ज़रूरी होती राइट। है। तो बच्चों को खेल-कूद में शुरू से दाखिल करना चाहिए। हम्म। तो पर खेल-कूद एक बात है और एक ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग एमएमए ट्रेनिंग ये दूसरी चीज़ है। राइट। तो ये कहाँ तक जाना चाहिए? क्या सही रहेगा पेरेंट के हिसाब से? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये एक्चुअली हमारा कल्चर भी यही होता था। अगर आप पुराने टाइम में जाओ ना, तो हमारा कल्चर क्या था, गुरुकुल कल्चर, राइट। गुरुकुल में हमेशा बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दी जाती थी। वो पढ़ता भी था, वो खेलता भी था, वो सब कुछ करता था, है ना। अगर आप रामायण महाभारत में भी देखो तो अस्त्र शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी उनको, अनाम कॉम्बैट, रेसलिंग, ये चीजें भी होती थी, भीम एंड ऑल, है ना। और उसके बाद उनकी पढ़ाई उस टाइम के हिसाब से एकेडमिक्स भी होते थे, शास्त्र या जो भी है, जो चीज टाइम के हिसाब से रिलेवेंट होती है। फिर दिक्कत हमारे यहाँ पे कब हुई, जब अंग्रेज लोगों ने कंट्रोल किया, तो उनको तो बस अपनी फैक्ट्रीज के लिए कलरक्स वर्कर्स चाहिए थे, उनको नहीं चाहिए था किसी का टैलेंट डेवलप करने के लिए। तो उन्होंने फिर पढ़ाई उस हिसाब की कर दी। एट द सेम टाइम जब हम आजाद हुए, तो मजबूरी हो गई सबकी, अपने परिवार को पालना है कैसे भी कैसे करके, क्योंकि पहले तो बहुत शोषण हुआ है, आपको पता है, ट्रिलियंस ऑफ मनी बाहर गई है ना। तो कहीं ना स्पोर्ट्स और इन चीजों के ऊपर से फोकस हट गया पेरेंट्स का, तो मजबूरी थी। तो सबको बस ये था कि कैसे भी करके जल्दी जल्दी पढ़ के कुछ करके नौकरी पकड़ लो, प्रेफरेबली सरकारी नौकरी, ताकि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बट आज वो टाइम नहीं, वो टाइम चेंज हो चुका है। अब क्या है कि आप, हमको बहुत ज्यादा जरूरी है फिर से अपने पुराने कल्चर के सिस्टम पे जाने की, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बेस्ट सिस्टम था। आपको जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे में खुद बहुत एनर्जी होती है ना, उसको अब वो यूज करनी है। तो मैं हमेशा अपना ओल्ड सिस्टम प्रेफर करता हूँ इसके ऊपर, ताकि उसको खेलने कूदने को मिले। वो जितना अपनी एनर्जी स्पेंड करेगा, उतना उसका माइंड भी शार्प होगा, उतना उसकी स्लीपिंग एंड ऑल एबिलिटी भी बेटर होंगी, उतना उसकी बॉडी भी ग्रो करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है बचपन में ग्रोथ अच्छे से हो, है ना। बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ पेरेंट्स को वीडियो गेम खेलने के लिए छोटे छोटे बच्चों को यूट्यूब इंस्टाग्राम देने के लिए, क्योंकि ये ना आज के टाइम में बहुत बहुत खराब है बच्चों के लिए। वो छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, चश्मे चढ़ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, सिंगल हड्डी बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहे हैं, उनके खाने की हैबिट्स टोटली डिफरेंट हो चुकी हैं, पेरेंट्स की सुनते नहीं, राइट। कहीं ना ये प्रॉब्लम इसी चीज से हो रही है कि अगर आप बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज के लिए पुश करोगे, तो वो अपनी एनर्जी ज्यादा एफिशिएंट वे में स्पेंड करना सीखेगा। बच्चे का क्या होता है, बच्चा जब खेलता है ना, पूरे मन से खेलता है, जो भी चीज करता है पूरे मन से करता है, बड़ा 100 बार सोचेगा, नहीं करेगा ठीक से, तो उतना ही उसके डेवलपमेंट में भी उसको फायदा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी ग्रोथ पीरियड पे है। फर्स्ट थिंग। ना सेकंड थिंग, अगर हम इसको मिक्स मार्शल आर्ट के हिसाब से लें, तो आप ऐसे समझो कि हर स्पोर्ट्स अच्छा होता है, बट कॉम्बैट स्पोर्ट्स कंपेरेटिवली क्यों ज्यादा बेटर होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए और दूसरे स्पोर्ट्स से, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आके बच्चा एक्सरसाइज तो करेगा ही करेगा, उसकी टोटली डिफरेंट एक्सरसाइज आएंगी, बट एट द सेम टाइम वो क्या सीखेगा कि अपना डिफेंस कैसे करना है, अपना, अगर मैं खराब सिचुएशन में फंस गया तो मेरे को कैसे निकलना है उससे, कैसे शांत माइंड रख के सोचना है, कैसे, घबराना नहीं है। हाँ, कैसे घबराना नहीं है, क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा उसको स्कूल में बुली कर रहा है, तो वहां पे वॉलीबॉल काम नहीं आएगी उसके, राइट। और अगर उसको किसी ने नीचे गिरा लिया है, ऊपर चढ़ गया है, तो अगर वो वहां पे हड़बड़ाएगा तो वो और ज्यादा गलती करेगा, राइट। कई बार ऐसा होता है कि टीचर या पेरेंट्स सब जगह साथ में नहीं रह सकते, सब जगह नहीं पहुंच सकते, तो एट द सेम टाइम बच्चे को अपना टेक केयर खुद करना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लड़की हो, किसी के भी केस में सेल्फ डिफेंस में। तो जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है, सबसे ज्यादा एक टफ
माइंडसेट डेवलप करने के लिए, है ना। कि क्योंकि सच्चाई ये है, ब्रूटल ट्रूथ है, आप भी कभी उसके साथ पूरी लाइफ नहीं रहने वाले, मैं भी नहीं रहने वाला। जब राम जी कृष्ण जी चले गए तो हम कौन से खेत की मूली है, राइट। तो उसको अपनी लाइफ बड़ा होकर खुद जीनी है। अभी अगर वो स्ट्रगल के फेज में शांत रहना सीखेगा, उसको ठीक से टैकल करना सीखेगा ना, तो वो बड़ा होके एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। वो ऐसे बार बार परेशान नहीं होगा जैसे आज की जनरेशन हो रही है ना, अभी ये यंग जनरेशन बार बार डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, समथिंग समथिंग, ऐसा नहीं होगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि हमने वो उसमें बचपन से ही वो प्रॉब्लम को डील करने का माइंडसेट डेवलप किया है ना। तो इस वे में जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है, जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है, वो काफी फायदा करती है बच्चे को। और एट द सेम टाइम पेरेंट्स पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए, बट पेरेंट्स सपोर्ट कैसे करेंगे जब वो खुद आके ट्राई नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम बोला था, तो वो जब खुद आके देखेंगे ट्रेनिंग को और जब आके ट्राई करेंगे, तभी वो चीज बेटर हो सकती है। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि हर एक को बैठ के क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच देखना है, इंडिया को चीयर करना, हर एक को ओलंपिक में मेडल चाहिए, बट वो मेरे घर से नहीं आना चाहिए। मेरा बच्चा तो पढ़ के 90 मतलब, है ना, आईएएस बनेगा, कोई और बन लेगा खिलाड़ी। क्यों? तो खिलाड़ी कहाँ से आए, राइट। जब अगर उसका इंटरेस्ट है, उसको करने दो, वो अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। और ऐसा नहीं है, मैं भी गांव में पड़ा बड़ा हूँ, मेरे को कोई सहारा नहीं था, किसी ने मेरे को गाइड नहीं किया। स्टिल मैं साइंस साइड से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के विदाउट ट्यूशन, 80% से ऊपर मार्क्स आए, और लाइफ में जनरली हर चीज में अच्छा करके, और फिर आज इधर हूँ। हर एक को अपना रास्ता मिल जाता है, उसको अपना रास्ता ढूंढने देना चाहिए। हाँ, एज ए पेरेंट आपकी कंसर्न हमेशा रहेगी, और वो बिल्कुल जायज है। क्यों? क्योंकि वो आपका नेचर है उसको सेफ रखने का। तो प्रोटेक्टिव रहते टाइम आपको उसकी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है। तो बेस्ट यही है कि आप खुद से आओ, कुछ दिन बैठो, देखो ट्रेनिंग को, फील करो ट्रेनिंग क्वालिटी, वाइब, सब कुछ, और फिर आप अपना माइंड बनाओ। और दूसरी चीज, मैक्सिमम कुछ पेरेंट्स ये भी गलती करते हैं, एक्चुअली ज्यादा, काफी ज्यादा करते हैं, कि वो एक बार बच्चे को एनरोल करा दिया, उसके बाद ना कभी आके ही नहीं देखते। ठीक है, बच्चा फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी कहीं जा रहा है, पर वो कभी भी आके मिलते नहीं, कोच से इंटरेक्शन नहीं करते कि अभी मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, क्या और हमको करना चाहिए, क्या डाइट में ध्यान देना चाहिए, कैसे स्टडी एंड ऑल। तो आई थिंक टाइम टू टाइम इंटरेक्शन जरूरी है, उससे एक ना वो पेरेंट्स का भी वो सपोर्टिंग एटीट्यूड बना रहता है, बच्चे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और एट द सेम टाइम एक और कैटेगरी होती है पेरेंट्स की, जिनको चाहिए कि मेरा बच्चा 1 महीने में ही वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, जो हर दूसरे दिन ये पूछेंगे कि मेरा बच्चा 10 पुशअप क्यों नहीं मार पा रहा, अभी तक आना स्टार्ट हो गया, मेरा बच्चा यू नो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा अभी तक टेक्निक क्यों नहीं आई। हर एक का डेवलपमेंट का तरीका अलग होता है, कोई स्लो डेवलप करेगा, कोई फास्ट डेवलप करेगा, कोई जल्दी सीखेगा, कोई थोड़ा टाइम लेता है। तो बहुत जल्दी हाइपर भी नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कल एनरोल किया था, 1 हफ्ता हो गया, वो अभी तक क्यों तारा सिंह नहीं बना, है ना। तो एट द सेम टाइम आप ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही भूल गए उसको। आई थिंक उसके बीच में कहीं जो बैलेंस है ना, वो फाइंड आउट करना पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है। और एट द सेम टाइम, सॉरी, एट द सेम टाइम मैं स्टिल फिर से बोलूंगा, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग आज के टाइम में। क्योंकि मैं 2018 से कोशिश कर रहा हूँ इंडिया में वुमेन सेल्फ डिफेंस के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने की। इतनी जगह पे मेरे को बुलाया गया है, हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, अगर आप चेक करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो एज ए गर्ल आज के टाइम में आपको पता है कि कितनी दिक्कत होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ी हो चुकी है। तो सेम हम पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड हमेशा साथ नहीं रह सकता, तो उसको भी अपनी प्रोटेक्शन खुद से आनी चाहिए। बट वो कैसे सीखेगी अगर वो कुछ ट्रेन नहीं करेगी। तो इवन ट्रेन करने के बाद भी मसल मेमोरी को हिट होने में टाइम लगता है। जब आप हाइपर होते हो, हड़बड़ाते हो, ऐसी सिचुएशन में चीजें भूल जाते हो, राइट, फ्रीज हो जाते हो। तो बट सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एज ए पेरेंट्स, स्पेशली गर्ल्स के पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि आगे आने वाला टाइम ऐसा है कि आप उसको पूरे टाइम घर में नहीं रख सकते, वो स्कूल में भी जाएगी, कॉलेज भी जाएगी, जॉब भी करेगी, राइट।
उसकी अपनी लाइफ होगी। तो एटलीस्ट अगर आपने उसको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में डाला है, एटलीस्ट आपके माइंड में एक शांति रहेगी कि भाई कभी ज़रूरत पड़ी तो वो अपना टेक केयर कर सकती है। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है इंस्टेड ऑफ आप रोज वरीड करने से कि कहाँ पे है, कैसी होगी, कुछ हो गया तो समथिंग समथिंग, राइट? चलिए आनंद जी, अच्छा लगा आपने जो बातें कही उससे थोड़ी क्लैरिटी आई दिमाग में कि बच्चा ऐसे खाली खेलने कूदने से अच्छा डिसिप्लिन तरीके से कुछ सीखे राइट। तो उसके जीवन में उसके डेवलपमेंट में काफ़ी फायदा होगा। और आपको भी अगर मेरे डाउट्स तो काफ़ी क्लियर हुए और आपको भी अगर डाउट्स हैं तो आप आइए, देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, बात कीजिए आनंद जी से और अपना डिसीजन लीजिए बच्चे के धन्यवाद। गाइस, अगर आपको भी इस चीज़ से कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझ में आया है, स्पेशली पेरेंट्स को, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है, स्टिल अगर आप यहाँ पे आ नहीं सकते हो फिजिकली, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो, या आपके जो सजेशंस हैं, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और अगर आपको आप रिलेट कर पा रहे हो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर इट विद अदर्स आल्सो, स्पेशली विद द पेरेंट्स, ताकि हम किसी को हेल्प कर पाएँ, बच्चों को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनाने में थोड़ी सी हेल्प हो सकती है फ्यूचर में। सो